हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग आज एक नए क्लास में मिलते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितने तरीके के होते हैं, तो जैसे आइए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया, लायबिलिटीज दो तरीके के होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये सब मैं बताऊंगी क्या होते हैं, पहले जानते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज भी दो तरीके होते हैं, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब क्या होते हैं मैं सब बताऊंगी। एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो तरीके होते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी। जैसे हम लोग का एसेट्स था ना दो तरीके का, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो वैसे ही हम लोग का लायबिलिटी भी यहाँ पे, लायबिलिटी ये बस एक न्यू चीज क्या है, इसमें जो होते हैं जैसे एसेट्स में हम लोग का इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एसेट जो होता है वो बिजनेस का ही होता है, बिजनेस के अंदर का ही होता है, बाहर से तो कोई वैसा नहीं है ना। अगर बाहर से किसी से लेंगे तो वो तो हम लोग के लिए लायबिलिटी ही बन गया, उस पर भी हम लोग का राइट्स नहीं ना रहा, है ना। तो जो ऑनर का होता है उसको ना एसेट्स बोलते हैं। तो इसलिए लायबिलिटी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज जो लायबिलिटीज हम लोग के कंपनी के अंदर है या फिर इंटरप्राइज के अंदर है, जैसे कि कैपिटल। मतलब कैपिटल क्या होते हैं, कैपिटल के लिए भी मैं एक अलग से मतलब समझाऊंगी आखिर कैपिटल क्या होते हैं। अभी आप लोग को मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। कैपिटल क्या होते हैं? जो हम लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या तो मनी के रूप में करते हैं या फिर कोई तरह का एसेट्स देते हैं, कोई तरह का गुड्स के रूप में करते हैं ना। तो वो भी तो एक तरह से हम लोग की लायबिलिटी ही हुआ ना, वो थोड़ी ना बिजनेस का राइट हो गया, वो तो कैपिटल है। तो वो थोड़ी ना बिजनेस, वो तो हम लोग एक तरह से अपने बिजनेस को दिए हैं, अब वो बिजनेस को रन करेगा और उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो एक तरह से वो भी हम लोग का क्या होता है, कैपिटल भी जो होता है लायबिलिटीज में ही आता है। इसीलिए लायबिलिटीज में जो इंटरनल लायबिलिटी है उसमें दो पार्ट है, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल हम लोग ने समझा, कैपिटल हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे जब मैं न्यू क्लास दूंगी कैपिटल का। तो एक दूसरा है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्या होते हैं? रिजर्व मतलब कोई चीज रिजर्व करके रखना, है ना। और सरप्लस मतलब जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ, है ना, मतलब हम लोग का सरप्लस है, मतलब हम लोग की तरफ से यूजेबल चीज हुआ। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है ना, ये भी लायबिलिटी में ही आते हैं। कैसे आते हैं? क्या होता है ना, जैसे हम लोग का बहुत तरह का रिजर्व बनता है। जैसे आप लोग कॉमर्स पढ़ते जाइएगा ना, आप लोग को मालूम पड़ते जाएगा, जैसे जनरल रिजर्व हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग का जो लास्ट का जो प्रॉफिट निकला साल का, उसमें से प्रॉफिट में से हम लोग को कुछ पार्ट, ये रूल होता है, जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो हम लोग ये सब रूल जानेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग को जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए हम लोग का 1 लाख प्रॉफिट हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम लोग उसमें से 10,000 20,000 एक अमाउंट अपना रिजर्व में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि जब हम लोग को आगे यूज हो सके, कोई चीज में इमरजेंसी हो तो हम लोग वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो हम लोग का रिजर्व और सरप्लस भी क्या हो गया, एक तरह का लायबिलिटी ना है, क्योंकि वो हम लोग क्यों रखे हैं, आगे यूज करने के लिए। तो एक तरह का उसको भी हम लोग का क्या दायित्व है ना, उसको भी हम लोग को एक तरह से वो करना है, मतलब हर साल उसको हम लोग फिर रिटर्न ऑफ भी करते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि उसको हम लोग हर साल मतलब रिन्यू भी करते जाते हैं। तो जब हम लोग रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे तब आप लोग को अच्छे से बताएंगे क्या होते हैं। अभी आप लोग इतना जानिए कि लायबिलिटीज होते हैं दो तरह के, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में क्या हो गया, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो बाहर की लायबिलिटीज है, उसमें भी दो हो गए, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। तो सेम चीज हो गया। तो जैसे हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स था और करेंट एसेट्स था। जो मेरे प्यारे भाई बहन एसेट्स के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर ये नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, करेंट एसेट्स क्या होते हैं, तो वो मेरा जो और सब जो क्लासेस है, एसेट्स का क्लास है, मैं इस वाले अपने क्लास में उसका लिंक डाल दूंगी। तो आप लोग जाके एसेट्स को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर एसेट्स क्या होते हैं। अब भी हम लोग जानते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। जैसे हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स था जो कि लंबे पीरियड के लिए था, है ना, जो यूज आता है लंबे पीरियड के लिए, वैसे ही हम लोग का क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है जो हम लोग को तुरंत पे नहीं करना है। लायबिलिटीज हम लोग पे करते हैं ना, हम लोग को वो उसके लिए टाइम रहता है, 1 साल से ऊपर, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, 3-4 साल में पेमेंट करना है, 10 साल में पेमेंट करना है, तो वो आपका होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, है ना। और एक होता है करेंट लायबिलिटीज जो हम लोग को विद इन अ ईयर पे करना होता है।
है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो हम लोग इस सबका डिफिनेशन जानेंगे अभी। तो आप लोग अभी ये वाले डायग्राम का जो मैंने बनाया है, ये आप लोग का आंसर हो गया बहुत सुंदर सा, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, तो आप लोग ऐसे सुंदर सा डायग्राम बना के अपने कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स भी एग्जामिनर देगा, है ना। तो आप लोग इसका, और उसके बाद फिर आप लोग इसका डिफिनेशन लिखिएगा, तो आप लोग को थोड़ा, तो आप लोग का आंसर थोड़ा खूबसूरत लगेगा। तो इसके लिए आप लोग ये वाले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग अभी के अभी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस सबका डिफिनेशन जानेंगे कि आखिर नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, उसका एग्जांपल वगैरह। ओके, तो आइए अब हम लोग जानते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज का डिफिनेशन, कि नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। रहा बात कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का डिफिनेशन का, तो वो अलग टॉपिक हो गया, क्योंकि वो हम लोग का बेसिक टर्म में भी है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व। ठीक है, तो मैं लायबिलिटीज के बाद का जो मेरा टॉपिक रहेगा ना, वो कैपिटल ही रहेगा, उसी के बारे में समझाऊंगी डिटेल वे में। जैसे मैं लायबिलिटीज के बारे में समझा रही हूँ ना, तो उस टाइम में कैपिटल का भी डिफिनेशन, और जब रिजर्व के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसका भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होता है। तो देखिए, लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितना कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में। मतलब ये आप लोग का एक तरह से हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है क्लासिफाइड हो रहा है वो 2 कैटेगरीज में। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समझने के लिए, एक्सटर्नल लगा सकते हैं यहाँ पे आप लोग, कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला आपका हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा। तो ये नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटी, कैसा लायबिलिटी है, विच इज पेबल, कब हम लोग को पे करना है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। मतलब 1 साल से ज्यादा। कब हम लोग को पे करना है? 1 साल से ऊपर, है ना। जो लायबिलिटी हम लोग 1 साल के अंदर पे कर रहे हैं वो सारा आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज में, और जो लायबिलिटीज हम लोग 1 साल के ऊपर पे कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। जैसे इसका एग्जाम्पल भी है लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब जो लोन हम लोग, जैसे हम लोग लोन लेते हैं ना, 5 इयर्स का लेते हैं, 10 इयर्स का लेते हैं, 15 इयर्स का लेते हैं, जो एक बैंक का जो बंधा हुआ होता है। तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स है, जो हम लोग को कब पे करना है, 5 इयर्स के बाद करना है, 10 इयर्स के बाद करना है, तो ये जो आपका आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, और क्या है आपका लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। मतलब कहीं पे हम लोग लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, यानी कि कहीं से मतलब वही लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, है ना, तो वो आपका हो गया। एक है आपका ये चीज डिबेंचर। आपको जो डिबेंचर क्या होता है, तो ये जो आपका टॉपिक है डिबेंचर, ये आप लोग 12 में पढ़ेंगे कि डिबेंचर क्या होता है। शायद 11 में भी टॉपिक मतलब है, मतलब उतना डिटेल में नहीं बताया है। 12th में क्या है ना, डिबेंचर जैसे आपका शेयर होता है, ठीक है, ये सब भी होता है। जैसे कंपनी में शेयर होता है ना, जो कि शेयर मतलब सेल होता है मार्केट में, वैसे ही डिबेंचर भी सेल होता है मार्केट में। मतलब डिबेंचर से हम लोग को पैसा मिलता है एक लोन के रूप में, तो उसको हम लोग को पेमेंट करना होता है। लेकिन जो शेयर से जो हम लोग को पैसा मिलता है वो कौन होते हैं? मालिक हो जाते हैं। तो उनको हम लोग को पूरा पैसा पे नहीं करना होता है एक टाइम के बाद। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना शेयर के बारे में, डिबेंचर के बारे में, तब आप लोग को मैं बताऊंगी कि शेयर क्या होते हैं और डिबेंचर क्या होते हैं। अभी आप लोग जानिए कि डिबेंचर जो होते हैं वो नॉन करेंट लायबिलिटीज में आते हैं, जो कि एक तरह का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही होता है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने एक अपना शॉर्ट्स डाला था कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, एग्जाम्पल ऑफ करेंट एसेट्स, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि आखिर नॉन करेंट एसेट्स में कौन कौन आते हैं, करंट एसेट्स में कौन कौन आते हैं। तो वैसे ही मैं एक और शॉर्ट डालूंगी, शॉर्ट्स, उसमें मैं बताऊंगी कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज, एग्जाम्पल ऑफ करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल ही बताया ना, उसमें मैं सबका 10 एग्जाम्पल अच्छे से बताऊंगी, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज समझ गए होंगे क्या होता है। जैसे नॉन करेंट एसेट्स होता है हम लोग का लंबे पीरियड के लिए, वैसे ही नॉन करेंट लायबिलिटीज भी होता है। तो आप लोग ये वाला डिफिनेशन जो है आप लोग इसको लिख सकते हैं,
या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे करंट लायबिलिटी का डिफिनेशन। तो आइए जानते हैं हम लोग अब करंट लायबिलिटी का डिफिनेशन। उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मेरे इस वाले क्लास में न्यू हैं, जो मतलब डायरेक्ट इसी क्लास में आए हैं, उनको लायबिलिटीज को जानना है कि लायबिलिटीज क्या होते हैं, उसका डिफिनेशन, उसका जो भी चीज है, तो वो मेरे लायबिलिटीज वाले क्लास में जाके देख सकते हैं। मैं इस वाले अपने क्लास में वो वाले मतलब लायबिलिटी क्लास का लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग इजी वे में जाके लायबिलिटी को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जानते हैं करंट लायबिलिटीज। वैसे ही करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, जैसे नॉर्मली विद इन अ ईयर। जैसा कि मैंने बताया, जो आपका करंट लायबिलिटीज होता है उसको हम लोग को जो रीपे करना होता है, कब करना होता है? विद इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर ही करना होता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे भी आपका डिफिनेशन वही बोला। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, ये हम लोग वो देखते हैं। पहले एग्जाम्पल हो गया बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जैसे लॉन्ग टर्म लोन था लंबे समय के लिए, वैसे शॉर्ट टर्म लोन है छोटे समय के लिए, क्योंकि हम लोग को एक साल के अंदर इसको पे करना है। तो हम लोग जो लोन भी लिए होंगे वो शॉर्ट टर्म में लिए होंगे ना, जिसको हम लोग एक साल के अंदर पे कर पाए। मतलब नॉर्मली विद इन अ ईयर ही होता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर जा सकता है, पर एक तरह से जो होता है ना, जैसे करंट एसेट्स विद इन अ ईयर होता है, वैसे करंट लायबिलिटीज विद इन अ ईयर ही होता है। यहाँ पर एक चीज आपका एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट। आखिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना? तो बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग के अकाउंट में बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपीज है, ठीक है। अब हमने अगर मान लीजिए अकाउंट से अपने 12,000 निकाल लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब हम लोग को ज्यादा पैसा का जरूरत है और हम लोगों ने ज्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ कर लिया, तो यही आपका होता है ओवरड्राफ्ट। मतलब ज्यादा ले लिया, जितना अपने पास नहीं है एक तरह का। तो ये भी क्या हो गया, हम लोग को ये भी तो हम लोग को पे करना पड़ेगा ना। जो हम लोग ने 2,000 एक्स्ट्रा लिया उसको भी तो हम लोग को बैंक को पे करना पड़ेगा ना। तो ये भी हम लोग के लिए क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज हुआ ये, क्योंकि ये हम लोग को एक साल के भीतर ही पे करना है। एक आपका वर्ड है बिल्स पेबल, कि आखिर ये बिल्स पेबल क्या होता है? जैसे आपका करंट एसेट्स में था बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वहां पे हम लोग रिसीव करते हैं, यहाँ पे पे करते हैं। तो मैंने उस टाइम भी नहीं बता पाया था सही से कि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं। कुछ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है कि जो जैसे जो हम लोग, जिसके पास हम लोग का पैसा बाकी है वो हम लोग को पैसा देगा, तो वो क्या करता है, एक कागज में हम लोग को लिख के देता है ये चीज कि हम आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में आपका जितना भी बिल बचा हुआ है सारा का आपको पेमेंट करेंगे। यही होता है आपका बिल्स रिसीवेबल। अब ऐसे बिल्स पेबल है, हम लोग को अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। इसमें एक एग्जांपल है आपका क्रेडिटर्स, जैसे उसमें डेटर्स था करंट एसेट्स में, वैसे यहाँ पे क्या है करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, जिससे हम लोग माल उधार लिए हैं, जिसको हम लोग को पे करना है। तो हम लोग भी तो उनको बिल्स पेबल मतलब देंगे ना, क्योंकि हम लोग को पे करना है। हम लोग भी तो प्रॉमिस करेंगे उनसे कि उस कागज में लिख के कि मैं आपको 1 महीना या 2 महीना के अंदर आपका बिल का पेमेंट करूंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। और एसेट्स में क्या हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल। तो अभी एक चीज है, जैसे मैंने जो वर्ड यूज किया क्रेडिटर्स, जिससे हम लोग माल उधार लेते हैं। तो क्रेडिटर्स भी जो होता है ना वो 3 तरीके का होता है। तो वो भी मैं आप लोग को अभी बताती हूँ, तो वो जानिए। तो आइए जानते हैं, जैसा कि मैंने बोला क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एक तरह के करंट लायबिलिटी होते हैं। जैसे हम लोग का डेटर्स था करंट एसेट्स, क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोगों ने माल या कुछ भी लोन उधार लिया है। तो हम लोग क्रेडिटर्स भी जो होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। जैसा कि देखिए क्रेडिटर्स में भी मतलब हो सकते हैं, मे बी है, मस्ट भी नहीं है। यहाँ पे क्रेडिटर्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मतलब इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिफाइन या क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, मतलब जिससे हम लोगों ने गुड्स उधार लिया है। क्या उधार लिया है, गुड्स उधार लिया है। तो वो लोग को हमको अब पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या हो गया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गया, यानी कि आपका करंट लायबिलिटी हो गया। एक होते हैं क्रेडिटर्स फॉर लोन, मतलब जो हम लोगों ने मतलब जिनसे हम लोगों ने लोन लिया है, तो उसको हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं, एक क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर फॉर लोन। तीसरा है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस,
मतलब जिनसे हम लोगों ने एक्सपेंस करने के लिए मतलब कुछ पैसे लिए हैं, तो मतलब जो भी मतलब लिए हैं, मान लिए हैं एक्सपेंस के लिए, तो वो आप लोग का आ जाएगा क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस में। तो ये मतलब एक नॉलेजेबल चीज था, तो मैंने आप लोग को ये चीज बता दिया कि क्रेडिटर्स भी 3 तरीके के होते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में ये चीज पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने आप लोग को ये चीज बता दिया। और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, एग्जाम्पल ऑफ करेंट लायबिलिटीज, एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसका भी मैं शॉर्ट्स डालूंगी, उसमें आप लोग जाके एग्जाम्पल लिख मतलब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है कि मान लो, तो लिखिए व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ करेंट लायबिलिटीज, 10 एग्जाम्पल लिखिए करेंट लायबिलिटीज का, नॉन करेंट लायबिलिटीज का, है ना। इसीलिए मैं उसके लिए एक शॉर्ट्स बना दूंगी, और करेंट एसेट्स और नॉन करेंट्स का भी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड कर चुका है, उसमें आप लोग जाके एग्जाम्पल देख सकते हैं करेंट एसेट्स का और नॉन करेंट एसेट्स का, क्योंकि उसका भी पूछता है। तो मेरा लायबिलिटीज जो टर्म है वो मेरा कंप्लीट हो गया। एक पार्ट में मैंने लायबिलिटीज के बारे में बताया था, तो वो हो गया। अभी मैंने ये दूसरे वाले पार्ट में मतलब लायबिलिटी पार्ट 2 बोल सकते हैं, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज भी बता दिया। आप लोग को समझ में जरूर आया होगा कि आखिर टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज क्या होते हैं। और तो जिसने भी मेरा लायबिलिटीज वाला क्लास नहीं देखा है, तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगी, और मैं आप लोग को इसमें वो भी डाल दूंगी, एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। और जो मेरा जो शॉर्ट्स भी आएगा उसमें आप लोग उसका भी मैं लिंक बाद में इसमें डाल दूंगी। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हुआ हो समझने में, ठीक है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को वो जो आप लोग का डाउट रहेगा उस पर एक न्यू क्लास दे दूंगी, और आप लोग को और अच्छे से समझा दूंगी। तो ऐसे ही मेरे क्लासेस में बने रहिए। जो हम लोग का तीसरा टर्म है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उसमें हम लोगों ने एसेट्स पढ़ लिया, आज लायबिलिटीज खत्म हो गया। अब उसमें तीसरा टर्म है कैपिटल क्या होते हैं, तो वो जो मेरी जो न्यू क्लास आएगी वो आएगी कैपिटल की। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे कैपिटल फिर पढ़िए। और जो प्रीवियस क्लासेस अब नहीं देखे हैं वो भी जाके देखिए। आप लोग को सच में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, आप लोग का पढ़ाई मजबूत होगा, आप लोग कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे मेरे क्लासेस से। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। हम लोग फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।